हेलो गाइस। सो कल हमने देखा था बिजनेस का एक पार्ट इंडस्ट्री, और आज हम उठा रहे हैं बिजनेस का दूसरा पार्ट कॉमर्स। कॉमर्स क्या होता है? ये वो एक्टिविटीज हैं जो बिजनेस में इंडस्ट्री को सपोर्ट करती हैं। तो कॉमर्स को हम फिर से बाइफरकेट करते हैं ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में। ट्रेड का सीधा सा मतलब है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, हम एक जगह से खरीदते हैं और दूसरे को सेल करते हैं। इसमें दो पार्ट या दो तरीके से हो सकता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल जो होगा वो कंट्री के अंदर ही होता है, और एक्सटर्नल जो होगा वो कंट्री के बाहर के साथ ट्रेडिंग हो रही है। यानी कि हम एक से ज्यादा कंट्रीज में अगर ट्रेडिंग करते हैं तो उसको हम एक्सटर्नल ट्रेडिंग बोलते हैं। और अगर हम विद इन अपनी कंट्री ही, मीन्स इफ वी आर ट्रेडिंग विद इन आवर कंट्री, तो वो इंटरनल ट्रेड होता है। इसमें आएंगे होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। होलसेल, ये वो होलसेलर्स होते हैं जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज से माल खरीदते हैं और उनको छोटे छोटे रिटेलर्स के पास में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और रिटेलर्स वो होते हैं जो होलसेलर से चीजें खरीद करके और कस्टमर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर आप अपने आसपास में रिटेलर देखते हैं तो आप एज ए कस्टमर, जिसमें आप छोटे छोटे आइटम या कम क्वांटिटी के आइटम्स खरीदते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक कोल्ड ड्रिंक खरीदा, एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ली, तो आपने एक शॉप से ली होगी। वो शॉप आपके लिए रिटेलर है क्योंकि वो आपको वेरी स्मॉल क्वांटिटी में चीज प्रोवाइड कर रहा है, वो कोल्ड ड्रिंक प्रोवाइड कर रहा है। वहीं उस रिटेलर ने बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स खरीदी होंगी, मान लो 50 या 100 किसी होलसेलर से, और होलसेलर ने 1000 या 5000 के आसपास कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स खरीदी होंगी किसी कंपनी से। तो इस तरीके से होलसेल ट्रेड कंपनी से माल खरीदना है और रिटेल ट्रेड होलसेलर से माल खरीदना है। होलसेलर रिटेलर को सेल करता है और रिटेलर कस्टमर को सेल करता है। ठीक है, इसके बाद आता है इसमें एक्सटर्नल ट्रेड। और एक्सटर्नल, जब हम कंपनी को, या यूं समझो कि हमारी कंपनी कंट्री के बाहर ट्रेडिंग कर रही है, तो इसमें आएगा इंपोर्ट, यानी दूसरी किसी कंट्री से माल खरीद के यहाँ लाना। Sometimes you must have heard imported. I am using imported item. मैंने एक मोबाइल फोन लिया है जो कि imported है, जो कि मैं अमेरिका से मंगवाया है, तो ये import होगा। और सिमिलरली हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यानी जो माल हम यहाँ बनाते हैं उसको हम कंट्री से बाहर भेजते हैं। भीलवाड़ा का कपड़ा कई अलग अलग कंट्रीज में जाता है, ये है एक्सपोर्ट। और इसी से रिलेटेड एक है एंट्रीपोर्ट। एंट्रीपोर्ट एक अलग कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम पहले किसी और कंट्री से माल खरीदते हैं, फिर उस माल को हम किसी और थर्ड कंट्री में सेल करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने अमेरिका से एक कार मंगाई और उसको हमने चाइना में बेचा। तो मंगवाना और बेचना ये एंट्रीपोर्ट होता है, जिसके अंदर एक साथ 3 कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाती हैं। ओके, अब इसके बाद में जो चीज आ रही है दैट इज नोन एज auxiliaries to trade. You know what is auxiliary? It means again the support industry. असल में बिजनेस को कंप्लीट करने के लिए हमको बहुत सारे सपोर्ट सर्विसेज की जरूरत पड़ती है। तो हमने यहाँ पर इंडस्ट्री में एक वर्ड देखा था, टर्शियरी इंडस्ट्री। दिस टर्शियरी इंडस्ट्री इज सेम एज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऐसा क्यों है? क्योंकि टर्शियरी का मतलब वो प्राइमरी और सेकेंडरी को सपोर्ट कर रहा है, और सिमिलरली वो सपोर्टिंग एक्टिविटीज जो है वो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड ही हैं। ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज, टर्शियरी एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड इज सेम। इसमें आता है ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड एडवर्टीजमेंट। नाम से मालूम पड़ रहा है ये वो सपोर्ट एक्टिविटीज हैं जो कि इंडस्ट्री को और ट्रेड को, दोनों को हेल्प कर रही है। तो ट्रांसपोर्टेशन जैसे रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, या किसी भी तरीके से हम अपना माल एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं तो उसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। एक होता है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग का मतलब हो गया, जब तक किसी चीज की डिमांड नहीं आती हम उसको अपने गोडाउन्स में स्टोर करके रखते हैं। आप मेरी बात को समझें। होता क्या है, जैसे हम वूलन्स बनाते हैं, वूलन क्लोथ्स। अब वूलन क्लोथ्स की डिमांड
हमेशा इवन नहीं रहती। तो क्या करेंगे, हम एक पर्टिकुलर टाइम पे वुलन बनाते रहेंगे, हम पूरे साल वुलन्स बनाते रहेंगे, लेकिन जब बेचने जाएंगे तो वो केवल विंटर्स में। तो समर्स में जो वुलन्स बनते हैं वो उस समय तो बिकेंगे नहीं, तो टिल देन वी विल वेयर हाउस देम, हम उनको स्टोर करके रख देंगे, और जब विंटर्स में डिमांड आएगी तब हम उनको बेचेंगे। आपने सुना होगा कि आलू यानी पोटैटो जब पैदा होता है तो वो सिर्फ विंटर्स में होता है, तो फिर समर्स में और मॉनसून में हमको पोटैटो कैसे मिलता है? तो इट्स सिंपल कि उसको कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं। यू मस्ट हैव हर्ड दिस वर्ड, कोल्ड स्टोरेज। तो वो कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस ही है कि जब तक उसकी डिमांड नहीं आती हम उसको स्टोर करके रखते हैं। एक आता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस, आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा, बहुत सारे टीवी पे ऐड भी आते रहते हैं। तो इंश्योरेंस इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग अ सिक्योरिटी टू द प्रोडक्ट, टू द कंपनी एंड टू एवरीथिंग रिलेटेड टू द बिजनेस। क्या होता है, अगर बाई चांस आग लग गई तो जो नुकसान होता है इंश्योरेंस कंपनी उस नुकसान को कवर करती है और हमको उस नुकसान के बदले में पैसा देती है। ठीक है, दैट इज इंश्योरेंस। हम इस कॉन्सेप्ट को और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे 4th चैप्टर में। फिर आता है बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो ये भी हमने बहुत सुना है, बैंक्स, हम बहुत सारे बैंक्स जानते हैं। तो इन बैंक्स के बारे में पता लगाना कि कौन सा बैंक हमको लोन दे सकता है जब जरूरत पड़े, और किस तरीके से वो हमको लोन देगा और हम उस बिजनेस में कैसे उस पैसे को यूज करेंगे, ये सब कुछ बैंकिंग एंड फाइनेंस का पार्ट होगा। An advertisement, again, it's a good way of communicating what the company is producing. कभी कभी कंपनी जो बनाती है वो उसको बताती है थ्रू एडवर्टीजमेंट्स कि वो चीज़ क्या है ना। तो उसी चीज़ को हम एडवर्टीजमेंट कहते हैं। टीवी पे या न्यूज़पेपर्स में या बड़े बड़े होर्डिंग्स में आपने एडवर्टीजमेंट देखे होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड या टर्शियरी इंडस्ट्रीज, जो कि इंडस्ट्री और कॉमर्स को अपने अपने तरीके से हेल्प और सपोर्ट करती है। तो ये पूरा चार्ट है, हालांकि ये सब कुछ डिटेल में यहाँ पर बुक में दे भी रखा है, तो हम चाहें तो वहाँ से भी रीड कर सकते हैं। मैंने बार बार स्क्रॉल करने के बजाय आपको यहीं पर एक्सप्लेन किया है। ठीक है, यू कैन रीड इट एंड अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू।